Hello students, welcome back. As we studied about the various methods of calculating the concentration of solutions in my previous videos, now we will take each and every method in detail. The very first method, that is the mass percentage, that is W by W. So that can be represented weight by weight. W means weight, weight by weight ratio. So mass percentage, it is the amount of the solute in grams present in 100 grams of solution. So it is very simple method कि like we have to see. So ये method, इस method से हमें क्या पता चलेगा that कि किसी solution में suppose we have a solution of any particular solute that we have added in this. Now how much solute we have added in this to make it a solution, that will tell us कि in grams, that was this method will tell us that how much grams of solute that is present in the solvent to make it a solution. So by formula, mass percentage of the solute, that is the mass of the solute, that will be given, mass of the solution will take into 100. It is similar, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो सिमिलर मेथड है. परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं आउट ऑफ 100 कितना होगा. सो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन कितना भी रहे, बट स्टिल हम उसको आउट ऑफ 100 देखेंगे कि परसेंटेज वाइज क्या कॉम्पोजिशन है उस मिक्सचर की. थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं. लाइक मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे बनेगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट. अगर हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोलवेंट है, सो इन दोनों का प्लस करके जो हमारे पास आएगा दैट विल बी टेकन एज द मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. सो इसको ये मैंने इसको जस्ट बाइफ्रिकेट करके बताया है. सो एक और मेथड है इसको डिस्क्राइब करने का. सपोज कभी किसी न्यूमेरिकल हमें डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके हमें सपोज ये दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, तब भी हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जैसे कि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो सेम वे हमारे पास डेंसिटी है और वॉल्यूम गिवन है. सो हम पहले उसका क्या कर लेंगे, या तो पहले आप मास ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लोगे या डायरेक्ट डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो फार्मूला में पुट कर दोगे. सो इन दिस मेथड ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट इफ द डेंसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन. सो इनटू 100 तो एज सच ही रहेगा. सो अब इसमें पूरे के पूरे फार्मूला में ये जो हमारे पास टर्म है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ इतनी सी टर्म को हम क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन. सो अगेन द फार्मूला कैन बी रिटन एज मास फ्रैक्शन इनटू 100. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द मास फ्रैक्शन. कभी न्यूमेरिकल्स में हमें अकेला मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली वी हैव टू टेक द मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन विच विल बी द सम टोटल ऑफ द मास ऑफ द solute and the mass of the solvent. So this is again the another one. Next let us now take WB. Suppose हमारे पास WBB for any of the component, that is B component, another is the A component. So WB is the weight of the B component that is taken as a solute. So B को हमने solute लिया है, ये क्या represent कर रहा है, weight of the solute. और ये क्या represent कर रहा है, जैसे A component को हमने solvent लिया है तो this is the weight of the solvent in grams. So हम mass fraction ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम solute की ही निकाल सकते हैं, mass fraction हम solute की भी निकाल सकते हैं, मास फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं. तो कैसे लिखोगे आप मास फ्रैक्शन, सपोज हमें सॉल्यूट की जिसकी कैलकुलेट करनी है, सिंपली उसका वेट हमें ऊपर रखना है. ठीक है. नीचे तो डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये तो सेम रहेगा, लेकिन जिसका हमने मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सपोज यहाँ हम सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं, सो सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का मास जो है हमें ऊपर रखना है. रेस्ट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट दैट विल रिमेन द सेम. सो अगर हम सिर्फ इसकी रेशो लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन की, तो ये हमारे पास आएगा मास फ्रैक्शन. सो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो हमारे पास क्या आएगा,
mass percentage of solute or mass percentage of solvent. So again this is mass fraction that is represented by XB and mass fraction that is of solvent. So basically mass fraction को हम X से represent करते हैं.